अर्जुना रिस्ट और इलायची अमृत ये आज का हमारा विषय है, जिसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अर्जुना रिस्ट के बारे में आपने आज तक सुना होगा कि ये केवल हृदय के लिए हार्ट टॉनिक है, यही आपने सुना होगा। लेकिन उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं अर्जुना रिस्ट के, अगर आप देखें तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाले हूं कि आयुर्वेद अर्जुना रिस्ट को किस नजर से देखता है। तो अर्जुना रिस्ट के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे इलायची अमृत के ऊपर। बहरहाल अर्जुना रिस्ट जो है आपको आधा लीटर यानी कि 500 ml की बोतल मिल जाती है राइट। ये 500 ml की बोतल मिल जाती है आपको, और ये बेसिकली इसका नाम आप देखेंगे तो अर्जुना रिस्ट टॉनिक है, राइट। अर्जुन छाल से बना हुआ एक टॉनिक है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, राइट। गोविंद कुमार जी सुपर, राजन जायसवाल जी यस मैडम ग्रेट, जाबिर हुसैन जी गुड आईएमसी आफ्टर मैम, गुड आईएमसी जाबिर जी, गुड आईएमसी। रिहान खान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रिहान जी। इमरान फारूकी जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, राइट। सो फ्रेंड्स, अर्जुना रिस्ट पे हम बात कर रहे थे। आप लोग कमेंट्स अपने करते रहिए, और कोई भी प्रश्न हो तो सेशन के एंड में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस पेज पे न्यू है तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इस पेज पे हम लाइव आके बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। वैसे जो लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो पता ही है, जो लोग न्यू है ये उनके लिए है। तो अर्जुना रिस्ट आज का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आपको आधा लीटर की बोतल में मिल जाता है, दैट इज 500 ml में मिल जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो अर्जुन तो है ही है, उसके अलावा इसके अंदर अश्वगंधा मिल जाएगा आपको, उसके अलावा मुनक्खा और एलोवेरा, ये चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है अर्जुना रिस्ट के अंदर। अर्जुन छाल के अलावा अश्वगंधा भी एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जो कंपनी ने इसके अंदर यूज किया है, और मुनक्खा मिल जाएगा। उसके अलावा एलोवेरा कंपनी का फेवरेट है, हर प्रोडक्ट में लगभग होता ही है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल जाता है। आयुर्वेद की संहिताओं के अंदर अगर आप देखें तो वाग्भट ऋषि और महर्षि सुश्रुत इसके बारे में काफी चीजें बताते हैं, जिसको मैंने सरल किया है आपके लिए एक बार फिर। तो वाग्भट ऋषि और सुश्रुत संहिता यानी कि महर्षि सुश्रुत बताते हैं जो अर्जुन छाल के बारे में, वो हम जानेंगे। आयुर्वेद अनुसार हम लोग बात करें अर्जुन के ऊपर, इससे पहले आप सभी को पता है कि महाभारत का एक युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, राइट, जिसमें कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, जिसमें कहा जाता है कि जो कौरव थे वो गलत थे, पांडव जो थे वो सही थे। अब सही गलत कौन था वो तो बात की बात है, लेकिन वो युद्ध सभी को याद है। तो जो पांडव थे उसमें पांचों में सबसे ज्यादा स्मार्ट, बलवान, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे शक्तिशाली गुण रखने वाला जो व्यक्ति था वो अर्जुन था। महाभारत के पांडवों को अगर आप देखें तो उसमें अर्जुन का एक अलग पहचान थी, और अर्जुन वॉज डिफरेंट, बाकी लोगों से अलग था। उसी तरह से वहां पे एक अर्जुन था, यहाँ पे आईएमसी में भी आपके पास एक अर्जुन है जिसका नाम अर्जुना रिस्ट है, और वो एक अच्छा धनुर्धर भी था। अर्जुन की ये पहचान है। तो अर्जुन छाल जो है बिल्कुल वो जो अर्जुन था उसकी ही क्वालिटीज अर्जुन छाल के अंदर आपको देखने मिलेगी। आयुर्वेद अनुसार अगर आप देखें अर्जुन छाल को तो सबसे पहले इसको कहा गया है कि ये हल्का होता है, दैट इज मतलब ये कोई भी व्यक्ति लेता है तो पचता जल्दी है, ये डाइजेशन के लिए इजी होता है, हल्का होता है नेचर में। उसके अलावा ये रुक्ष है यानी कि ड्राई शरीर, मतलब एक ये इसकी अर्जुन छाल को अगर आप देखें, अर्जुन का जो पेड़ होता है ना साथियों, उसके पेड़ की हर एक चीज, चाहे आप उसकी छाल की बात करें या डाली की बात करें, जड़ की बात करें, उसकी हर चीज उपयोगी है, वो हर एक अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो अर्जुन छाल की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन छाल जो है बेसिकली हल्का है नेचर में, पचने में आसानी से पच जाता है। उसके अलावा ये रुक्ष यानी शरीर में एक तरह का ड्राइनेस है ना, रूखापन पैदा करने का काम करता है ये। ऑल्सो ये दोनों गुण होने की वजह से ये किसमें काम करेगा, कफ और पित्त से होने वाली बीमारियों में ज्यादा काम करता है। कफ दोष और पित्त दोष से होने वाली बीमारियों में ये ज्यादा काम करता है। और आज अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो 60% से ज्यादा हार्ट के मरीज जो वर्ल्ड वाइड है वो इंडिया में है। तो इंडिया में मोर देन 60% हार्ट के केसेस हैं। आज हार्ट के पेशेंट्स आप देखेंगे, कम उम्र में लोगों को दुनिया को अलविदा कह देना पड़ रहा है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, खास करके जवान लोगों के अंदर 25 से 40 साल के बीच की आयु वाले लोग जो है वो ज्यादातर हार्ट के प्रॉब्लम से पीड़ित है। हार्ट अटैक के केसेस, हार्ट फेलियर की केसेस देखने मिल रहा है।
तो 60% से ज्यादा हिंदुस्तान में हार्ट के केसेस हैं आज की डेट में, अगर आप देखें तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, जिसका उपयोग शायद लोग अभी ठीक तरीके से नहीं जानते, लेकिन इसका उपयोग डेफिनेटली करना चाहिए, चाहे आपकी आयु जो भी हो। एक बहुत ही गजब का और अमेजिंग प्रोडक्ट है अर्जुना रिस्ट हमारा। इसके अंदर आप इसको देखें तो अर्जुन छाल के जो गुण है वो 4 धातुओं पे बहुत अच्छी काम करती है। जो लोग मेरे सेशंस को लगातार अटेंड कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि धातु, टिश्यूज, दोष, ये सब किसको बोलते हैं, राइट। सो धातु यानी कि टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो टिश्यूज को अगर आप देखें तो 7 जो मल्टीपल टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में होते हैं उसमें धातुज उसको कहा जाता है आयुर्वेद में। और सप्त धातु जो है उसके अंदर 4 तरह के धातुओं पे काम करता है ये। मेद, रक्त, अस्थि, शुक्र, ये 4 धातु हैं जिसपे काम करता है। मेद धातु यानी मोटापे पे भी काम करेगा। उसके बाद में रक्त धातु यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम करेगा। उसके अलावा अस्थि धातु यानी कि हड्डियों के लिए काम करेगा। उसके बाद में शुक्र धातु यानी कि सेक्सुअल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या यौन समस्याओं से जुड़ी हुई कोई पीड़ा है तो वहां पे भी ये काम करने वाला है। तो चारों धातुओं पे ये जबरदस्त काम करता है। उसके अलावा अर्जुन छाल शीत कहा गया यानी कि ठंडी होती है नेचर में। ये बहुत नेचर में ठंडी है, इसीलिए कफ और पित्त पे काम कर रही है। कफ और पित्त पे शीत चीजें भी काम करती हैं, राइट। तो वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। यस सपना जी, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। तो ये नेचर में ठंडा बताया गया। अर्जुन शरीर में गर्मी पैदा नहीं करता। अर्जुन अरिष्ट शरीर में ठंडक लाने का काम करती है। न्यूट्रिशन इसके अंदर आप देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर आपको जिंक, कैल्शियम, कॉपर वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं अर्जुन छाल को लेकर, लाभदायक ये कहां कहां हो सकता है उसको समझते हैं। बेनिफिट्स अर्जुन छाल के, अर्जुना रिस्ट के क्या क्या है उसको समझते हैं हम लोग। बेनिफिट सबसे पहले तो ये सरल शब्दों में आप समझ ले कि ये एक हार्ट टॉनिक है, यानी कि हृदय की केयर करने के लिए। आपका जो हृदय है, आपकी जो हार्ट है, एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे चलता है, चाहे आप जग रहे हो चाहे आप सो रहे हो। तो 24 घंटे काम करने वाला आपका ऑर्गन है ये हृदय, राइट। सो हार्ट की हम बात करते हैं तो ये हार्ट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है और हार्ट का एक टॉनिक है। हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हृदय के लिए है, हार्ट के लिए है, वो सभी चीजों के लिए अर्जुना रिस्ट बहुत अच्छी टॉनिक है। कंप्लीट केयर ऑफ हार्ट करता है ये बेसिकली। तो हार्ट टॉनिक आप इसको कह सकते हैं, ठीक। आपने नाम भी देखा होगा, अर्जुना रिस्ट टॉनिक नाम कंपनी ने इसको दिया है, राइट। गुड एमसी शिवकेश जी, गुड एमसी वाजिद अली जी, गुड इवनिंग। महावीर जी गुड एमसी। साहब सिंह जी गुड एमसी, वेलकम, राइट। निशा जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू। संजीव कुमार जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का, राइट। सो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हार्ट टॉनिक कहा जाता है इसको। बेसिकली अर्जुन अरिस्ट है, इसका काम क्या है? अर्जुन अरिस्ट का काम है कि आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं ये उसको मजबूत करता है। हार्ट की मसल्स, अगर आप हार्ट का काम देखें तो क्या रहता है? ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करता है, छोड़ता है, पंप करता है, छोड़, तो खींचता है और छोड़ता है, राइट। तो पंप करना हार्ट को, ब्लड को, ये आपके हृदय का यानी कि आपकी हार्ट का काम है, राइट। अगर आप हार्ट की मसल्स को देखें तो ये 24 घंटा चल रही है, 24 घंटा चलती है नॉन स्टॉप। ये रुकी तो बंदा रुक जाएगा, राइट। सो हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले पंपिंग एक्टिविटी जो आपका हार्ट करता है, राइट, ब्लड लेना और छोड़ना, ब्लड क्लीन करना और छोड़ना, 0.8 सेकेंड के अंदर ये सारी प्रक्रिया को पूरा कर देता है। इतना पावरफुल होता है हमारा हृदय, हमारा ह्यूमन हार्ट, इतना स्ट्रांग बनाया है ऊपर वाले ने, राइट। सो हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है ये। जितने भी आपकी हार्ट है, ये हार्ट है मान लो, इसके अंदर जितनी भी मसल्स हैं, नसें हैं, सभी को मजबूत करने का काम करता है अर्जुना रिस्ट। आपकी हार्ट को मजबूत करेगा, पंपिंग एक्टिविटी प्रोसेस सही चले उसके लिए काम आता है, राइट। गुड एमसी ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं। संजीव कुमार जी गुड एमसी, लक्ष्मीकांत जी गुड एमसी, धनराज यादव जी गुड एमसी, कृष्णा जी गुड एमसी, वेलकम, स्वागत आप सभी का। सो ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्जुना रिस्ट एक अच्छी औषधि है, नंबर 1। नंबर 2, दिल के जो कमजोर लोग हैं, जो दिल से कमजोर लोग होते हैं, बेसिकली वो लोग जिनको जल्दी से डर लग जाता है या घबरा जाते हैं, जल्दी से उनका हार्ट बीट बढ़ जाती है, जल्दी घबरा जाते हैं, जो दिल के कमजोर हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा टॉनिक है, कहता है आयुर्वेद। वाग्भट ऋषि बताते हैं कि
ये दिल के जितने भी लोग ऐसे हैं जो नाजुक है, कमजोर हैं, जो जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, आपने देखा होगा ना कि अंधेरे से भी डरते हैं बहुत लोग, तो दिल के कमजोर, जिस भी प्रकार से कमजोर है कोई व्यक्ति, तो वो इसका सेवन कर सकता है। वो दिल की जो हार्ट बीट्स हैं, जो धड़कन होती है, उसको कई बार डर के मारे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये केसेस आपने देखे होंगे। तो कमजोर दिल के लोग डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए। धनराज जी मैम, उसको यूज कैसे करना, अभी तो सेशन मैंने शुरू किया है, मैं एंड में डोजेज वगैरह सब कुछ बताती हूँ, तो सेशन को आप कंप्लीट देखिए तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे धनराज जी। तो दिल के कमजोर लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा अर्जुना रिस्ट, अर्जुन छाल किन के लिए अच्छा है? जिनकी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा पीड़ा है, जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है। कोलेस्ट्रॉल यानी क्या होता है? बेसिकली ये एक फैट्स है जो आपके लीवर में बनता है, लेकिन ये जमा जाके हार्ट के अंदर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जो होता है, मोमबत्ती जो होती है, मोम के जैसा दिखने वाला एक फैट्स है जो धीरे धीरे करके बढ़ता है चिकने पदार्थ खाने से, या फिर नॉन वेज खाने से, या ज्यादा ऑयली खाने से। ये कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है आपके शरीर में बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिस वजह से हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं। राइट, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ये चिकना पदार्थ, इसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली उनको ये अर्जुन छाल या अर्जुना रिस्ट कंज्यूम करना चाहिए। राइट, उसके अलावा ये खून को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यानी जिनको भी खून की समस्या है, खून में गंदगी है या खून साफ नहीं है, पिंपल मुहासे चेहरे पे आ रहे, खून रक्त खराब है, ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली यूज करना चाहिए जो अर्जुना रिस्ट है, वो खून को साफ करता है। उसके अलावा ब्लड लॉस अगर कहीं भी शरीर से हो रहा है, शरीर से किसी भी तरह से अगर खून जा रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि बवासीर के टाइम पे पाइल्स होता है किसी को, तो बवासीर में शरीर से खून जाता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मासिक धर्म जब किसी महिला को आता है तो शरीर से खून बहुत ज्यादा जा रहा हो, यदि उस केस में नाक से नक्सीर हो जाता है, नाक से खून किसी को जा रहा है, यूरिन पेशाब करते वक्त किसी को खून जाता है पेशाब के दौरान, या फिर ऐसे लोग जिनको डायबिटीज की वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कई बार होती है, तो शरीर से कहीं भी खून जा रहा है, ब्लड लॉस के जो केस है, उसके लिए अर्जुन छाल को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं महर्षि सुश्रुत। तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है ब्लड लॉसेस के केस में, जिनका शरीर से रक्त जा रहा है, उन लोगों को डेफिनेटली यूज करना चाहिए ये। राइट, उसके अलावा ये जितने भी हार्ट फेलियर के केसेस है, हार्ट फेलियर जो हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, ये सभी जो किसी को एक बार हार्ट अटैक आ गया है, राइट, किसी को एक अटैक आ गया है, माइनर अटैक हो या मेजर जैसे भी अटैक आया है, तो उनको डेफिनेटली अर्जुन छाल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपकी हृदय को मजबूत करता है, आपकी हृदय की नसों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। तो हार्ट का अटैक किसी को अगर आ गया है एक बार, तो उसको डेफिनेटली अर्जुन छाल उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा हार्ट फेल अगर किसी का हो जाता है, तो ऐसे केसेस मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमें हैंडल नहीं करने चाहिए, ये हमें पता है, क्योंकि हार्ट, हृदय इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। ये लेट डॉक्टर्स हैंडल द केस। अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आया है और उस वजह से मसल्स उनकी लूज हो गई है, तो उन केसेस में आप दीजिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके अलावा अर्जुन छाल को आप यूज कर सकते हैं, अर्जुना रिस्ट को, गर्भाशय से जुड़ी समस्या के लिए। राइट, यानी कि यूट्रस जो होता है, महिलाओं का यूट्रस, गर्भाशय जो होता है, उसको ये ताकत देने का काम करता है। कई बारी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, उनका यूट्रस जो है, यानी गर्भाशय जो होता है, वो ढीला पड़ जाता है, उसकी मसल्स लूज हो जाती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ढीला पड़ जाता है, लूज हो जाता है। तो यूट्रस, जब गर्भाशय जिसको हम कहते हैं, यूट्रस अगर लूज हो गया है, तो ऐसे केसेस में आपको अर्जुन छाल अर्थात अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये यूट्रस को या गर्भाशय को ताकत देने का काम करता है, मसल्स को मजबूत करता है ये गर्भाशय की। राइट, किसी को अगर बहुत जरूरत से ज्यादा खांसी हो रही है, जरूरत से ज्यादा लगातार खांसी हो रही है, और जब खांसते हैं तो गला सूख जाता है, जिस वजह से गले से खून भी निकलता है, खांसने पे खून बाहर निकलता है, ऐसे केस में अर्जुन छाल बहुत अच्छी है। गले में ज्यादा अगर खांसी आ रही है, लगातार खांस रहे हो, या खांसते वक्त गले से
कफ भी निकल रहा है बहुत ज्यादा और उसमें खून भी निकल रहा है, तो ऐसे केस में आपको अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए। मोटे लोग जो है, जिनको मोटापा है और साथ में डायबिटीज है, या ऐसे मोटे लोग हैं या मधुमेह के रोगी है, उनको हार्ट के केसेस का रिस्क हमेशा रहता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भी अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए। यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप ओबीज हैं, मोटे हैं, या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको अर्जुन छाल डेफिनेटली यूज करना चाहिए, क्योंकि मोटापा और डायबिटीज ये दो ऐसी बीमारी है जिसको सीधा कनेक्शन आपके हार्ट से है। तो ऐसे केसेस में आपको अर्जुना रिस्ट को यूज करना चाहिए। अगर आपको मोटापा है या मधुमेह अर्थात डायबिटीज की बीमारी है, तो अर्जुन छाल आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए हार्ट की केसेस से बचने के लिए। उसके अलावा अर्जुना रिस्ट कहाँ यूज किया जा सकता है? यूरिन में जिसको पस निकलता है, मवाद जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग यूरिन करते हैं जब, तो पस जाता है, सफेद सफेद झाग जैसा जाता है यूरिन के अंदर, तो उसको मवाद बोलते हैं। यूरिन में पस अगर जा रहा है तो ऐसे लोगों को अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए। पस अगर लेटरिन करते वक्त या पॉटी करते वक्त पस अगर निकल रहा है प्राइवेट पार्ट से, झाग जैसा मवाद जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अर्जुना रिस्ट का उपयोग कीजिए। हार्ट रिस्क से प्रिवेंशन है, हार्ट डिजीजेस जो होती है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, राइट, ये सभी जो हार्ट की बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, हार्ट फेलियर, ये सभी से अगर आपको बचना है तो आपको अर्जुना रिस्ट प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हृदय के लिए एक टॉनिक है, हार्ट को मजबूत करने के लिए एक टॉनिक है, न्यूट्रिशन देने के लिए आपके हार्ट को ये टॉनिक है। तो प्रिवेंशन की तौर पे यूज करना चाहिए। आजकल तो भाई 25-30 सालों में भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। जिनको हार्ट के डिसऑर्डर्स है, हार्ट बीट के डिसऑर्डर, यानी कि जिनकी जो हार्ट बीट है, पल्स धड़ल्ले से एकदम बढ़ जाती है, कभी फटाक से घट जाती है, दिल की धड़कन जिसको बोलते हैं, धड़कन जो होती है, हार्ट बीट्स जो होते हैं एकदम से बढ़ जाते हैं, कभी एकदम से कम हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जिनके साथ ज्यादा होती है, उन लोगों को हार्ट बीट डिसऑर्डर कहा जाता है। उन लोगों को तो डेफिनेटली अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट के बहुत रिस्क पे रहते हैं। आने वाले समय में कोई ना कोई बीमारी शरीर में शायद पैदा हो सकती है, इसके लिए आपको ये यूज करना चाहिए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे जो लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को अर्जुना रिस्ट सेवन करना चाहिए। हाई बीपी कह लो या हाई ब्लड प्रेशर कह लो, हाइपरटेंशन कह लो या उच्च रक्तचाप कह लो, ये जो केसेस हैं जिनकी बीपी बहुत ज्यादा हाई रहती है, ऐसे लोगों को अर्जुना रिस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी के केसेस से अक्सर हमें हार्ट का कोई डैमेज देखने मिलता है। तो आज अगर आप हाई बीपी की गोलियां ले रहे हैं, फाइन है, लेकिन बीपी की गोलियां सिर्फ टेम्पररी कंट्रोल करती है, आप रोज लेते हैं, लेकिन वो आपके हार्ट को न्यूट्रिशन या कोई पावर देने का काम नहीं कर रही है। तो अगर आप केवल किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट है और हार्ट की टेबलेट्स ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए डेंजरस है, हाई बीपी के लोग स्पेशली। तो हाई बीपी वाले जरूर से इसका उपयोग करें, जो हमारा अर्जुना रिस्ट है, क्योंकि हाई बीपी के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। उसके अलावा जो महिलाएं ओबीज हैं, यानी कि जिनको मोटापा है, वो तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा महिलाएं जिनका वजन ज्यादा है, वाग्भट ऋषि बताते हैं कि जो महिलाएं जिनका वजन ज्यादा है, मोटापा है, ऐसी महिलाओं को अक्सर एक चीज देखने मिलता है कि ल्यूकोरिया अर्थात सफेद पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। ल्यूकोरिया, राइट, जिनको हम सफेद पानी कहते हैं। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है आपको, और उसके साथ आपको सफेद पानी जा रहा है और ब्लड पीरियड्स के दौरान ज्यादा जाता है, दोनों ही चीजें आपके साथ अगर होती है, तो आपके लिए अर्जुना रिस्ट एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो आपको अर्जुना रिस्ट यूज करना चाहिए अगर आपकी ये कंडीशन है। उसके अलावा जिनकी हड्डियां खोखली हो रही है, देखिए ये सब यूनिक इन्फॉर्मेशन है। आज तक लोग अर्जुना रिस्ट को केवल हार्ट का टॉनिक मान रहे थे, लेकिन अर्जुन छाल के गजब के फायदे साथियों, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैंने बताया, महाभारत का वो अर्जुन था और हमारे पास ये अर्जुन है, राइट। सो हड्डी जिनकी खोखली हो रही है, पूरी तरह से कमजोर हो गई है, एकदम ऐसे नाजुक सी हड्डियां हो गई, हड्डियां पोरस हो रही है, गल रही है, घिस रही है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हड्डियां जो है टूट फूट गई है, जो जुड़ने में समस्या हो रही है, तो आपको अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए, स्पेशली हड्डियों के केसेस में। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया अस्थि धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस वजह से ये हड्डियां जो आपकी टूट फूट रही है या कमजोर हो गई है, गल रही है, एकदम नाजुक हो गई है, टक टक आवाज आती है हाथ में से, घुटनों में से, तो आपको अर्जुना रिस्ट का उपयोग करना चाहिए अगर आप हड्डियों से पीड़ित हैं। यहाँ पे ये जरूरी है। और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के लिए अर्जुना रिस्ट बहुत लाभदायक है।
राइट. इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस ऑल्सो. अस्थि धातु पे काम करने की वजह से ये हड्डियों को नरिश करता है, मजबूती देता है, राइट. तो आपको ये यूज करना चाहिए. उसके अलावा हम देखें अगर तो ब्रेथलेसनेस यानी कि जिनको सांस फूलती है, चाहे वो हार्ट के रोगी हो, बीपी के रोगी हो, अस्थमा के रोगी हो, किसी भी बीमारी की वजह से आपकी सांस फूलती है, दम लगता है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस है, या एकदम हाफते हैं, ऐसे एकदम हाफने लगते, थोड़ा चल लेंगे, ज्यादा बोल लेंगे तो ब्रेथलेसनेस जिसको कहा जाता है, ऐसे केसेस में अर्जुना रिस्ट एक बहुत ही अच्छी औषधि है. जिनको दम ज्यादा लगता है, मोटापे की वजह से भी कई लोगों को लगता है, लेकिन कुछ भी कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको दम लगने की समस्या है, तो आपको अर्जुना रिस्ट यहाँ पे यूज करना चाहिए. बहुत लाभदायक है आपके दमे की प्रॉब्लम के लिए, दम लगने के लिए. सिर्फ अस्थमा है इसलिए जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीजों में भी ये काम करता है. तो अर्जुना रिस्ट जो है ये अश्वगंधा, अर्जुन छाल, मुनक्का और एलोवेरा के साथ मिलके एक औषधि बनाई गई है जो बहुत ही पावरफुल औषधि है. आपकी कंप्लीट हार्ट की केयर करती है, बीपी की केयर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीजों के लिए, ब्लड लॉस, डायबिटीज, ये सब चीजों के लिए अर्जुन छाल या अर्जुना रिस्ट एक अच्छी औषधि हो सकती है. इसमें आपको अश्वगंधा मिल जाता है जिस वजह से आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है. बाकी शरीर के जो अंग है, ऑर्गन्स हैं, उनको भी मजबूत करने में ये काम आता है. तो ये सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आप यूज कर सकते हैं अर्जुन छाल अर्थात अर्जुना रिस्ट. डोजेज की बात कर लेते हैं कि अर्जुन छाल को या अर्जुना रिस्ट को किस प्रकार लिया जा सकता है. तो ये 30 ml यानी कि एक ढक्कन आपको सुबह में लेना है खाली पेट. ठीक, सुबह में खाली पेट लेना है एक ढक्कन. अगर आप सिर्फ नॉर्मल बीपी है आपका या प्रिवेंशन की तरीके से ले रहे हैं तो एक ढक्कन काफी होगा. खाली पेट सुबह में लेना है, चाहे गर्म पानी में ले लो, चाहे डायरेक्ट ले लो, जैसे भी मर्जी आपकी इच्छा है. लेकिन अगर आप किसी बीपी के, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या हृदय संबंधित कोई रोग है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी बीमारी के लिए आप ले रहे हैं तो दिन में 2 बार सेवन करें. 20 ml सुबह में, 20 ml रात में लेना है. दोनों ही टाइम खाली पेट लेना है, पानी से ले या डायरेक्ट ले, वो आपकी इच्छा है. तो 20-20 ml दिन में 2 बार लेना अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो. ठीक, ये अर्जुना रिस्ट को लेने का सही तरीका है और ऑलवेज खाली पेट लेना है, राइट. गुड एमसी ऑल ऑफ यू. तिलकधारी जी गुड एमसी, आनंद जी गुड एमसी, नरसिंह जी गुड एमसी. वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं. सुनील वर्मा जी ग्रेट प्रोडक्ट. यस, इट इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट और ये ब्लेस्ड प्रोडक्ट है, राइट. ये एकदम ब्लेस्ड प्रोडक्ट है. इसको लोग आपके आज इंडिया में हार्ट के केसेस और रेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि जरूरी है कि हम अर्जुना रिस्ट को बड़े स्तर पर प्रमोट करें. हार्ट के केसेस के लिए अर्जुना रिस्ट वरदान है आयुर्वेद में. सो डू नॉट मिस दिस. हाँ, विकास ननवरे जी थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त इन्फॉर्मेशन. थैंक यू गुड एमसी सर. अतुल जी गुड एमसी, रविंदर जी गुड एमसी, स्वागत सभी का. सो इसके लिए आपको लेना चाहिए. अब प्रिकॉशन की बात करते हैं कि अर्जुन छाल या अर्जुना रिस्ट कौन है वह व्यक्ति जो नहीं ले सकता. तो सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो नवजात शिशु को मम्मियां जो दूध पिलाती है, तो ऐसे केस में आपको अर्जुना रिस्ट नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं लेना. उसके अलावा जिनका बीपी बहुत लो रहता है, हद से ज्यादा लो है, जिसका बीपी अक्सर लो रहता है, उन लोगों को अर्जुन छाल नहीं लेना चाहिए. उनको डॉक्टर रिकमेंडेशन के बाद ही लेना चाहिए. सॉरी, बीपी नहीं, शुगर, सॉरी, शुगर, आई एम सॉरी, बीपी नहीं. जिनका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत लो रहता है, यानी कि एक होता है शुगर हाई, हो गया डायबिटीज, शुगर लो. शुगर लो जिनका बहुत ज्यादा है, उन लोगों को अर्जुन छाल का उपयोग नहीं करना चाहिए. डॉक्टर रिकमेंडेशन से वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप किसी को भी मत दे दीजिए. तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर, जिनका शुगर लेवल्स बॉडी में कम रहता है, उनको अर्जुन छाल आपने नहीं देना, राइट. उसके अलावा गर्भवती महिलाएं अर्थात प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है, उनको आप अर्जुन छाल नहीं दे सकते हैं क्योंकि पित्त पे काम करती है या पित्त के लिए रिलेटेड है, तो आपको इसको नहीं देना है. प्रेगनेंसी में सर्जरी जिनकी हुई है उनको भी अर्जुन छाल मना है सर्जरी वाले केसेस में. और लास्ट में जिनका हैवी मेडिकेशन चल रहा है, जो किडनी के लिए, बीपी के लिए और बहुत सारी मतलब मल्टीपल बीमारियों के लिए औषधियां खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो सुबह में डायबिटीज की खा रहे हैं, फिर बीपी की खा रहे हैं, फिर थायराइड की खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, मल्टीपल दवाइयां जो लोग हैवी मेडिकेशन ले रहे हैं
उनको डॉक्टर से पूछने के बाद ही अर्जुन छाल या अर्जुन अरिस्ट का सेवन करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। डोजेज भी मैंने आपको बता दिया। एक शानदार हार्ट टॉनिक है अर्जुन अरिस्ट। आपकी आयु 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 है, 50 है, डजंट मैटर। अर्जुन छाल, अर्जुन अरिस्ट का उपयोग करना शुरू कीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के केसेस में, आज की डेट में। हृदय का ध्यान रखिए, क्योंकि दिल सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में से एक है। वो रहेगा तब भी हम रह पाएंगे, राइट। सो ये था एक प्रेजेंटेशन अर्जुन छाल के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, हम जंप करते हैं, जिसका नाम है इलायची अमृत। ये भले ही छोटा सा 15 ml का आने वाला एक बॉटल है, जिसको लोग सोचते हैं अरे क्या छोटी सी बॉटल है, इलायची है, मुखवास की तरह यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने इलायची को बहुत ज्यादा महत्व दी है। बहुत पावरफुल हब है इलायची अमृत, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। नाम में ही आपको पता लग रहा है इलायची अमृत, अमृत वर्ड लगा है इसके आगे। इलायची आयुर्वेद अनुसार एक अमृत है, ठीक उसी तरह जिस तरह की कलौंजी, जिस तरह से गौमूत्र एक अमृत का काम करता है, आंवला अमृत है, उसी तरह से इलायची भी अमृत है आयुर्वेद अनुसार। अमृत जिसके आगे लग गया मतलब वो ब्लेस्ड है, उसको ब्लेसिंग्स मिली हुई है वो हब को, ठीक, राइट। सो आपके कमेंट्स में एंड होने के बाद डेफिनेटली पढ़ूंगी सारे ही कमेंट्स, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाते हैं। सो इलायची अमृत जो है उसका आपको 15 ml की एक छोटी सी बॉटल आ जाती है, तुलसी हल्दी की तरह, जिसको आप जेब में कैरी करके घूम सकते हैं। इलायची आयुर्वेद में 2 प्रकार की बताई गई है। हाई शुगर वाले अर्जुन अरिस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं प्रबीर जी। हाई शुगर वालों को अलाउड है, लो शुगर वालों को अलाउड नहीं है। और प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन के एंड में पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर दूंगे, राइट। सो इलायची जो है आयुर्वेद के अंदर 2 प्रकार की बताई गई है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। हम सभी को ये पता भी है और हम घर में उपयोग भी करते हैं। ये जो इलायची है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये छोटी इलायची हरी वाली जो आती है, जिसको आप चबा के भी खा लेते हैं, या आप मीठा घर में बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, खाने पीने में मिल जाती है। तो वो ये छोटी वाली हरी इलायची जो है वो छोटी इलायची कहती है, आयुर्वेद में कहा गया उसको। तो वो इलायची से बना हुआ एक प्रोडक्ट है ये इलायची अमृत, जिसके अंदर आपको सौंफ भी मिल जाता है। सौंफ भी एक डाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त हब है। तो सौंफ के साथ आपको इलायची का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, राइट। तो छोटी इलायची की हम बात कर रहे हैं जो हरी वाली आती है, बड़ी इलायची की बात हम नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें इलायची के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, तो आयुर्वेद कहता है कि ये पंजेंट और मधुर होती है, अर्थात कटु और स्वीट, यानी कि इसका टेस्ट, आप लोगों ने इलायची खाई होगी तो उसका टेस्ट कैसा होता है, हल्का सा पंजेंट और हल्का सा मीठा होता है। हम जब खाते हैं तो जबान पे जब ये लगती है तो मीठा है, और जब डाइजेस्ट में होने के लिए जाती है तब ये थोड़ा सा कटु टाइप का होती है, यानी कि पंजेंट होता है ना, पंजेंट टाइप का इसका टेस्ट होता है। और इसको आयुर्वेद में हल्का कहा गया है, मतलब ये जल्दी से पचती है, और इसके साथ अगर कोई भी चीज ली जाए तो उसको भी जल्दी पचा देती है, डाइजेशन अच्छा कर देती है, जल्दी पचाने के लिए काम आती है। उसके अलावा ये ड्राई होती है, नेचर में ड्राई है, आप इसको लेंगे तो शरीर में एक ड्राइनेस पैदा करेगी। ऑल्सो इलायची को ठंडा कहा गया आयुर्वेद के अंदर, ये एक ठंडी औषधि है, शरीर में गर्मी पैदा नहीं करेगी, ये ठंडक रखती है शरीर के अंदर, शीत कहा गया आयुर्वेद में। अब प्रश्न ये है कि ये तो तीनों दोष पे, कौन कौन से दोषों पे काम करेगी, वात कफ पित्त पे काम करेगी क्या, तो इसका उत्तर है जी हाँ, ये तीनों ही दोष पे काम करती है। वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, तीनों ही दोषों के लिए इलायची का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ये शीत है, राइट, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ ठंडा गर्म काफी नहीं है, स्वाद भी मैटर करता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो किन दोषों पे दी जाएगी। तो ये त्रिदोष में काम आती है, तीनों ही दोषों को संतुलित करती है, बैलेंस करती है। वाग्भट ऋषि और सुश्रुत ऋषि इलायची के बारे में उन दोनों ने ही वर्णन लिखा है। आचार्य ऋषि ने भी लिखा है, आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत, इन दोनों ने ही इलायची के बारे में वर्णन किया है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी विस्तार पूर्वक। न्यूट्रिशन की सबसे पहले बात करते हैं। इलायची के अंदर आपको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिल जाती है, कैंसर शरीर में ना पैदा हो उसके लिए इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं इलायची के अंदर। एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट से आपकी कोशिकाओं को हेल्दी रखती है और जवान रखने के लिए आपके काम आती है। विटामिन सी, विटामिन B2 इसके अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा मिनरल्स में आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऐसी सभी प्रकार की विटामिन आपको इसके अंदर, मिनरल्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स है। ऑल्सो डाइटरी फाइबर्स जो हमें खाने से मिलते हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी आपको इलायची अमृत के अंदर मिल जाएंगे।
तो इलायची के कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज ये हैं, राइट। उसके बाद में अब बेनिफिट की बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि क्या कहते हैं इलायची के बारे में। तो इलायची के बारे में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम करती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब छाती से लेके सर तक, ये रेस्पिरेटरी हिस्सा है। यहाँ पे जितनी भी पीड़ाएं होती है उन सभी पीड़ाओं में आपकी इलायची काम आ सकती है। जैसे कि छाती में दर्द होना, छाती में कफ जम जाता है, बार बार उल्टी आती है, खट्टी डकार आना, सर्दी, जुकाम, नजला, नाक बहना, नाक ब्लॉक हो जाती है, सर में सामने की तरफ दर्द रहना, राइट, दांत में दर्द होता है, या फिर जबान में टेस्ट नहीं आता है, या जबान में लार जो होती है वो ज्यादा बनती है, थूक बहुत ज्यादा बनता है। ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए इलायची इज वेरी गुड। ऊपर यहां तक छाती तक के जितने रोग हैं सभी में इलायची बहुत अच्छा काम करेगा। जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो मुंह से निकल के यहां तक जाती है फेफड़ों तक, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये सभी उसकी जुड़ी हुई बीमारियों के लिए वाग्भट ऋषि बताते हैं कि ये इलायची एक वरदान है। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी पे काम करेगी, उसके अलावा इसका बहुत अच्छा असर है पाचन संस्थान पे भी, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपच की समस्या है, खाना नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा लगता है बहुत खा लिया, छाती तक भरा रहता है, ये सब केसेस में अच्छा है। जिसको एसिड ज्यादा होता है, एसिडिटी, पित्त, अम्लता ज्यादा होती है, जिनको गैस ज्यादा बनता है, अम्लता रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार होती है, क्योंकि शीत है नेचर में, ठंडी है, तो एसिड लेवल्स को कम करने में काम करेगी। उसके अलावा गैस जिनको बहुत ज्यादा बनती है, पेट में गैस बहुत बनती है और गैस जो है पूरे शरीर में घूमती रहती है, उस गैस की वजह से एक तरह की मरोड़ भी आती है पेट में और एकदम भयानक पेन होता है पेट के अंदर। कई बार वो गैस ऊपर की तरफ आ जाती है तो आपको चेस्ट में इतना सॉलिड पेन होता है, ऐसा लगता है भैया हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी चल रहे हैं हम लोग ऊपर वाले की तरफ, लेकिन वो एसिड का पेन रहता है। तो ऐसे एसिड के पेन्स में भी आप, गैस के पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड। जिनके अंदर ताकत नहीं है, आलस ज्यादा है, एनर्जी बहुत लो है जिनके शरीर में, कमजोर लोग, सरल शब्दों में कहूं तो जो कमजोर लोग हैं, मरीजों की तरह पड़े रहते, डोंट माइंड, बट होते हैं ऐसे कुछ लोग जो आए दिन मरीजों की तरह पड़े रहते हैं, हालांकि वो बीमार नहीं होते, बस कमजोर होते हैं, कमजोरी रहती है, एकदम आलसी ऐसा पड़े रहते हैं, ताकत नहीं है शरीर में, इच्छा नहीं होती है कोई कार्य करे, कुछ काम करे, थोड़ा सा काम करेंगे तो थक जाते हैं, अरे मैं थक गया, मैं थक गई, इस टाइप का बोलते हैं। तो जो कमजोर लोग हैं, जिनके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को इलायची का उपयोग करना चाहिए। आपकी शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है, जो आपके शरीर में ताकत है, बल है, उसको बढ़ाने का काम करता है, कहते हैं महर्षि सुश्रुत, राइट। तो तभी ये एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। उसके अलावा लंग्स के डिसऑर्डर, जिनको फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या हाफते हैं, या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी जो समस्या है, ऐसे लोगों को आपको इलायची यूज करवाना चाहिए। उनके लंग्स में जिनके कमजोरी है, या फेफड़े उनके कमजोर होते जा रहे हैं, या फेफड़ों में हमने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कई बारी सांस लेते हैं ऐसे तो क्लियर सांस नहीं आती है, ताकत लगाना पड़ता है थोड़ा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड लंग्स। तो एयरवेज जो है, हमारे लंग्स के एयरवेज जो होते हैं, उनको ये मजबूती देने का काम करता है। तो लंग्स डिसऑर्डर के केसेस में भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, इलायची अमृत का, लंग्स के केसेस में। उसके अलावा शरीर में अगर किसी भी प्रकार की जलन रहती हो, बर्निंग, जलन से मेरा मतलब है किसी प्रकार की जलन, आपको किसी और से जलन है उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, शरीर में जो जलन है उसका इलाज कर सकते हैं। तो जो शरीर में जलन है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। कोरामणि जी कहते हैं एनर्जी आपकी तरह होनी चाहिए, क्या बात है, थैंक यू सर। सो बर्निंग सेंसेशन अगर आपके शरीर में है, जलन, हाथ पैरों में जलन, बॉडी में, पेट में गैस से जलन, किसी भी प्रकार का जलन शरीर में है, गले में जलता है, मुंह में जलन, बर्निंग सुनते हो तो इलायची अमृत को यूज करिए, जलन के लिए बहुत अच्छा है। लोगों से जलन है तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ शरीर में जलन है तो आप उसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं, उसका इलाज है। उसके अलावा आईबीएस के जो केसेस हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनको आईबीएस के केसेस हैं, जिनको कहते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, थोड़ा खाना खाया आधे घंटे में वॉशरूम में चले जाते हैं लोग और पेट साफ हो जाता है, तो आपका जो आईबीएस है, यानी कि आपका जो पेट है उसमें जो आपका बाउल होता है जिसमें खाना जाता है वो इरिटेट हो जाता है, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
तो वो जो बाउल है आपका वो इरिटेट हो जाता है, जिस वजह से खाना जाते ही वो इरिटेट होके बाहर खाने को फेंक देता है, जिससे फिर आपको कमजोरी वगैरह आती है, शरीर में खाना नहीं लगता ना, उसकी वजह से। तो आईबीएस के जो केस है कि खाते ही वॉशरूम जाना पड़ता है, वहां पे आप इलायची अमृत का उपयोग करिए। उसके अलावा यूरिन प्रॉब्लम्स, यूरिन की जो प्रॉब्लम है यानी पेशाब मूत्र संबंधित जो समस्याएं हैं, पेशाब में जलन होती है, पेशाब साफ नहीं होती है, या बार बार पेशाब आती है, या पेशाब लंबे समय तक आप नहीं करते हैं, स्मेल आती है पेशाब में एक तरह का बर्निंग रहता है, जलन रहती है, ये सभी चीजों में मूत्र संबंधित जो रोग हैं उन सभी के लिए सुश्रुत ऋषि बताते हैं कि आपको इलायची अमृत, इलायची का सेवन करना चाहिए, यानी कि हमारे इलायची अमृत का यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। उसके अलावा बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा है, खूनी हो या बादी दोनों ही बवासीर जिनको है तो उनको लेना चाहिए, क्योंकि बवासीर के केस में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो ये ठंडक पहुंचाने का काम करेगा, पाचन पे भी अच्छा काम करेगा, आपकी ओवर ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको हील करेगा। बवासीर में आपको प्राइवेट पार्ट पे एक दर्द होता है, चाहे खूनी बवासीर हो या बादी, दर्द बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट पार्ट पे जिन लोगों को बवासीर हुआ होता है, राइट, जिनको हम पाइल्स हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो जो दर्द होता है उस दर्द को भी ये कंट्रोल करने में इलायची अमृत बहुत अच्छा है। तो बवासीर के केसेस में भी इलायची अमृत का सेवन कीजिए। मुंह में जिनके ड्राइनेस है, सूखापन रहता है, बहुत ड्राई मुंह लगता है, ऐसे लोगों को इलायची अमृत यूज करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो गया है, खाने से इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फूड पॉइजन के जो केसेस है, कुछ अगड़म बगड़म या उल्टा सीधा खा लिया जिससे फूड पॉइजन हो गया, तो ऐसे केस में आप इलायची अमृत दीजिए। अगर आपके कहीं दांत वात में दर्द है, या दांत में कह सकते कीड़ा पकड़ रहा है, या दांत में पायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो इलायची को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इलायची अमृत को लीजिए, उसके 1-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं तो कॉटन होता है ना कापूस, उसके ऊपर इलायची के कुछ बूंद डालिए, छोटा सा कापूस लीजिए, उस पर इलायची के बूंद डालिए और उसको दांत में दबा लीजिए, क्योंकि ये दांत की समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है। कीड़े हो जाते हैं दांत में कीड़े हो रहे हैं, दांत सड़ रहा है, बच्चे लोग भी अक्सर चॉकलेट कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो अगर दांत सड़ रहे हैं, दांत में कीड़े हो गए, इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉटन में इलायची डालिए 2-3 बूंद और उसको दांत में दबा लीजिए। जहां भी आपको दर्द है या सेंसिटिविटी हो रही है या खून जा रहा है, कीड़े हो रहे हैं, वहां पे आपको रख लेना है। सेवन तो करिए, उसके अलावा आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं इलायची अमृत का। उसके अलावा ये किडनी के जितने सिस्टम्स हैं, हमारी जो किडनी है उसके जितने सिस्टम्स हैं, उसके फंक्शन को ठीक करता है। वीक हो जाती है कई बार हमारी किडनी, क्योंकि वो किडनी का काम क्या है, छानना, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो कई बार हमारी किडनी के फंक्शंस वीक हो जाते हैं, तो किडनी के केसेस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किडनी के फंक्शंस को अच्छा करने के लिए काम आती है। क्रिएटिन लेवल्स जिनके गड़बड़ है, क्रिएटिनिन लेवल्स बड़े होते हैं कई लोगों के, उनके बहुत गड़बड़ रहता है क्रिएटिनिन लेवल्स को लेके, तो क्रिएटिन जिनका समस्या है वो लोग भी जो है इलायची अमृत का सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी है, पसीना ज्यादा होता है, हीट ज्यादा है, माथा गर्म रहता है, किसी ने कुछ बोला तो अभी मुंह तोड़ देंगे, ऐसा वाला जिनका एटीट्यूड है, या बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी रहती है, हर वक्त गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, है ना, तो ऐसे जो लोग हैं जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, ऐसे लोगों को आप इलायची का सेवन करवाइए। ये मैं नहीं, वाग्भट ऋषि कहते हैं, तो हाई टेम्परेचर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लू जैसा लगता है ना, लू, ऐसे लोगों के लिए इलायची शीत होने के कारण ये शरीर में ठंडक पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों को दीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काफी अच्छा है, अगर आप इसका रोज सेवन करते हैं तो ये आपकी शरीर से टॉक्सिन्स, गंदगी निकालने के लिए भी लाभदायक है। थैंक यू प्रबीर जी। तो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी ये लाभदायक है, गंदगी, विषैले तत्व शरीर से निकालता है हमारा इलायची अमृत। उसके अलावा बैड स्मेल इन माउथ, बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, वो बेसिकली पेट से रिलेटेड है, उनका डाइजेशन ठीक ना होने की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स पेट में बनते रहते हैं, जिस वजह से उनको बैड स्मेल फ्रॉम माउथ आती है। तो ऐसे लोगों को इलायची का सेवन करना चाहिए, विशेष तौर पे वो लोग जिनको अपच की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो खाना पचता नहीं, जिस वजह से मुंह से उनके स्मेल आती है, तो ऐसे लोगों को ये एक बीमारी है बेसिकली, तो उसको आपको बैड स्मेल फ्रॉम माउथ आ रहा है तो आपको यूज करना चाहिए इलायची अमृत। डायरेक्ट पी लीजिए या पानी में, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू अल्ताफ जी, गुड आई एम सी चैतल्य जी। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए इलायची काफी काम आती है, तो जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, रक्त से जुड़ी हुई समस्या है, तो उन लोगों को भी जो है डेफिनेटली यूज करना चाहिए इलायची अमृत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी के शरीर में स्पाज्म हो जाता है या
सरल शब्दों में कहूं तो स्पाज्म को एक खिंचाव हो जाता है, खींच जाता है शरीर। जैसे मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को एक मरोड़ आती है, स्पाज्म में चला जाता है हमारी जो मसल्स है, तो जो मरोड़ आती है, जो खींच जाता है स्पाज्म, उस केसेस में आप इसको दे सकते हैं इलायची अमृत को, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। थैंक यू दर्शना जी। अब इसको बात करते हैं कि इसको सेवन कैसे करना है। तो इसका डोजेज किस तरह रहेगा, इसका डोज इस तरह रहेगा कि आपको 2 से 3 बूंद 1 गिलास पानी में डालकर पी लेना है। इसमें गर्म पानी की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन 1 गिलास में कम से कम 2 से 3 बूंद डालिए और उसको एकदम नॉर्मल पानी की तरह पी लीजिए। दिन में 2 बार इस तरह से इलायची का सेवन करिए। एटलीस्ट 3 बूंद तो 1 गिलास में जरूर से डालना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। आप ज्यादा डालेंगे फिर इलायची इलायची लगने लगेगा आपको। तो इसलिए 1 गिलास पानी में 3 बूंद से ज्यादा ना डालें और उसका सेवन कर ले। दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें, बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप इसको चाहे तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। मिल्क, जो आप दूध पीने की आदत रहती है बहुत लोगों को, रात में पीते हैं या सुबह में दूध पीते हैं, उसमें भी इलायची डाल के पी सकते हैं। चाय में डाल के पी सकते हैं। लस्सी पीते हैं तो लस्सी में डाल के पीजिए। किसी भी चीज में आप इसको डालकर पी सकते हैं। खाना बनाते हैं घर में तो उसमें ये इलायची जो यूज करते हैं, उसके अलावा ये इलायची यूज करेंगे तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ज्यादा स्वीट खाने से, वो भी आपको कम देखने मिलेंगे। आप इसको चाय में डाल के पियेंगे तो चाय से एसिडिटी होती है बहुत लोगों को, तो चाय नहीं पीते। तो चाय में अगर आप इसको डालते हैं तो एसिड लेवल्स को कंट्रोल करेगा ये। ऐसी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, अगर आप दूध में, चाय में हर तरीके से इसको पीते हैं तो, राइट। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स है। ट्वाइस अ डे पीना है। अब इलायची वैसे तो सेफ है, हर कोई ले सकता है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इलायची मना है। वो लोग कौन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज निगट्टू बताते हैं कि ये किताब में उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग हैं जिनको इलायची का सेवन ना ही करे तो ठीक है। प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन माइट भी हो भी सकती है। तो इसीलिए राज निगट्टू बताते हैं सबसे पहले कि जो लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके शुक्राणु कम है, जिनको ऑलरेडी शुक्राणु बढ़ाने के लिए या उनके सीमेंस बढ़ाने के लिए या स्पर्म्स बढ़ाने के लिए उनका इलाज चल रहा है, तो इनफर्टिलिटी वाले लोग इलायची का सेवन ना करें। ऐसा नुकसान कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ये ज्यादा चला गया तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। सो इसलिए जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इलायची का सेवन ना करें तो ज्यादा सेफ है। प्रेगनेंसी में लिमिटेड यूज करो, अगर प्रेगनेंसी में यूज भी करनी है तो बिल्कुल कम मात्रा में इस्तेमाल करें आप, गर्भवती महिलाएं। उसके अलावा जो लोग लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, नवजात शिशु को दूध पिला रही है, उनको इलायची नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस देखने मिले हैं, तो सेफ नहीं है। डॉक्टर की सजेशन लो फिर ले सकते हो, राइट। चिल्ड्रंस, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी इलायची ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको भी कम मात्रा में आप जो है इलायची का सेवन करवाएं। अगर आप दिन में 6-7 बूंद ले रहे हैं तो बच्चों को 4 बूंद दे, उससे ज्यादा ना दे। तो इलायची बच्चों के लिए भी मतलब सेफ है वैसे तो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस शायद हो सकते हैं। इसीलिए राज निगट्टू बताता है कि हमें कम मात्रा में बच्चों को देना चाहिए, टू बी ऑन सेफ साइड। उसके अलावा जिनकी एंटी प्लेटलेट्स की ड्रग्स चल रही है, मैं इसको सरल करके बता देती हूँ। शरीर में बहुत सारे लोगों के ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड की गांठें बनती है, जिसके लिए वो लोग दवाई ले रहे होते हैं, जिसको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं, है? तो ऐसे लोग इलायची बिल्कुल ना ले। यू डोंट हैव टू टेक एट सच केसेस। जिसके शरीर में ब्लड की गांठें बन रही है, क्लॉट्स बन रहे हैं, और वो उसके लिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है या कोई दवाइयां ले रहा है उन गांठों के लिए, तो ऐसे केस में आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जब आप ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको नहीं लेना है इलायची अमृत। ये राज निगट्टू का कहना है। ये कुछ प्रोसेस है जिन लोगों को इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना है। तो ये थे साथियों आज के हमारे 2 प्रोडक्ट्स, अर्जुना रिस्ट टॉनिक और इलायची अमृत। अर्जुना रिस्ट हृदय संबंधित सभी रोगों के लिए लाभदायक, हृदय को मजबूत करने वाला एक टॉनिक है, और इलायची अमृत त्रिदोष में काम करने वाला गजब का प्रोडक्ट है, जिसके बहुत सारे लाभ हैं और डेली सेवन करना चाहिए, सेफ टू यूज भी है, राइट। सो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आपके जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं अगले 1 से 2 मिनट आपके क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली देने वाली हूँ। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज फील फ्री टू आस्क। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे, जो भी प्रश्न हो जरूर से बताएं। इसका मतलब मोरिंगा के साथ नहीं लेना चाहिए। मोरिंगा के साथ नहीं लेना चाहिए मतलब लॉजिक, आप मोरिंगा किस लिए ले रहे हैं? न्यूट्रिशन की तरह ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए पहले।
संजीत कुमार जी हेलो, चंचल जी नाइस मैम, थैंक यू। जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस इलायची अमृत के रिलेटेड, अर्जुन अरिस्ट के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। जैसे शराब को छुड़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट है तो हमें उस पर बताइए। शराब के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, शराब के लिए अलग से मेडिसिन आती है, डॉक्टर कंसल्टेशन लगता है और अलग से उनकी ट्रीटमेंट्स होती है। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लेना सही नहीं है। इनफैक्ट शराब के लिए नहीं, सिगरेट के लिए, दारू के लिए, क्या बोलते हैं, तंबाकू के लिए नहीं, कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे मत लीजिए, डॉक्टर की देखरेख में ही लीजिए। प्रबीर जी ब्लड थिनर, ब्लड थिनर की जो टैबलेट्स आप बोल रहे हैं, ब्लड थिनिंग की, हाँ। नाइस मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू डॉक्टर रेशमा जी, थैंक यू। साहब जी गिव अस वेरी वेरी ट्रू इन्फॉर्मेशन दिस प्रोडक्ट्स मैम। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। गोविंद सावन जी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मैम, थैंक यू। अर्जुन अरिस्ट कैसे देना है, मैंने पहले ही बता दिया सर, आप सेशन में शायद लेट ज्वाइन किए, शुरुआत से देख लीजिएगा आप अर्जुन अरिस्ट किस तरह दिया जाता है। अभय जी क्या लिख रहे हैं आप, मैम योर ट्रेनिंग इज मोर हेल्पफुल टू ऑल द एसोसिएटेड फॉलोइंग यू। थैंक यू वेरी मच अभय जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। चेतन जी लिखते हैं गुड एमसी मैम, बच्चों को कितनी ड्रॉप्स देनी है दिन में, 4 से 10 साल के बच्चों को? 4 बूंद बहुत हुआ, ज्यादा मत दीजिए, 4-5 बूंद बहुत होता है, उससे ज्यादा मत दीजिए। आशु सिंह जी वेरी नाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। डॉक्टर बी आर पाल नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। सुषमा सिंह जी थैंक्स मैम फॉर द नॉलेज, माय प्लेजर। जो भी प्रश्न है आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा आगे का भी स्केड्यूल है, आज मेरी जूम भी है, सो बहुत सारे काम पेंडिंग है। चंचल जी मैम कफ वाली खांसी के लिए अर्जुन अरिस्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी, 100% ले सकते हैं। कफ ज्यादा हो रहा है, गले में कफ बहुत निकलता है, बिल्कुल ले सकते हैं। मोरिंगा ब्लड थिनर का काम करता है? नॉट 100% बट यस समवॉट, 100% तो नहीं करता बट यस समवॉट करता है। हाँ जी, जो भी आपके प्रश्न है प्लीज पूछिए फटाफट से, सो दैट। गोविंद जी लिखते हैं हाथ का हड्डी टूट गया था और उसके अभी भी हड्डी में दर्द है क्या? यस बिल्कुल दे सकते हैं अर्जुन अरिस्ट, गोविंद जी डेफिनेटली दीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्ताफ जी बहुत शुक्रिया आपका। अमित राज मैम नाइस इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू, थैंक यू अमिता जी, थैंक यू। चंचल दी थैंक्स मैम, थैंक यू। प्रवीण जी थैंक्स फॉर शेयरिंग, माय प्लेजर प्रवीण जी। प्रशांत जी आपका प्रोडक्ट वेरी नाइस है, जी बिल्कुल, थैंक यू। सुषमा सिंह जी आई लाइक योर सेशन वेरी मच, अच्छा थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नूर मोहम्मद जी गुड IMC, आज आप लेट है नूर जी। डॉक्टर बी आर पाल कितने टाइम पे जूम है आपका मैम, प्लीज सेंड लिंक। मेरा आज 8 बजे जूम है, और आप सीनियर अप्लायंस से, आपके जो भी सीनियर अप्लायंस है उनसे जूम लिंक ले सकते हैं। साहब जी नेवर क्लोज सेशन मैम, कोशिश रहेगी साहब जी, बिल्कुल। चेतन जी बहुत ही लाजवाब सेशन बिग सिस्टर, थैंक यू वेरी मच चेतन जी, थैंक यू। दर्शना जी मैम ये सारी वीडियो पे डालने क्यों, बहुत लोग FB पे नहीं होते तो उनको, यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं डालते हूँ क्योंकि फेसबुक वाले वीडियोस की ना यार क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, फिर ये सब चैट वैट ये वो बीच में हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, ये सब जो है ना वो यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। आपका कहना सही है, शायद उनकी हेल्प हो सकती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर अपन आपस में ऐसा बातें करते हैं, चटर पटर करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए दर्शना मैम। चंचल जी जबरदस्त है, शानदार, थैंक यू वेरी मच चंचल जी। अल्ताफ जी ओके मैम। संजीव जी लिंक भेज दीजिए मैम, ओके। गजानन जी डेली नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू गजानन जी। कल्पना दीक्षित जी अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच कल्पना जी। आजाद सिंह जी जबरदस्त जानकारी मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो साथियों आई थिंक आज के इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे पास फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, राइट। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली अपने पेज पे भी शेयर करिएगा, अपनी टीमों में शेयर करिएगा, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, उनको भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल सके। रोज दो प्रोडक्ट सीखेंगे तो इवेंचुअली हम हर प्रोडक्ट में मास्टर हो जाएंगे, राइट। काफी अच्छी नॉलेज हमें मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, अगर हम रोज दो प्रोडक्ट सीखेंगे तो डेली आप देखिए, अगर आप 1 घंटा सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो डेली लर्निंग्स भी हो रही है ना आपकी। नेटवर्क मार्केटिंग में पीड़ा क्या है कि हमारा कोई बॉस नहीं है, तो हम लोग
अब लर्निंग पे फोकस नहीं करते, कोई पीछे नहीं पड़ता ना कि तुम पढ़ो करो। स्कूल में जाते थे तो पेरेंट्स पीछे पड़ते थे तो हम लोग पढ़ लेते थे, तो पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन अभी हमारा कोई बॉस नहीं है तो हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप डेली देखिए 1 घंटा आते हैं तो मेरी कुछ लर्निंग हो जाती है, आपकी भी हो जाती है। तो डेली आपका जो टाइम है वो सीखने पे भी, एजुकेशन पे भी जा रहा है। तो एक तरह से हम लोग सीख रहे हैं, आप भी मैं भी, हम लोग लर्निंग्स कर रहे हैं, डेली टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी नॉलेज को बढ़ाने में। और राइट प्रोडक्ट नॉलेज हम मार्केट में ले जाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स हमें आएंगे। हमें हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे जो न्यू प्रोस्पेक्ट हैं उनको हम अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे तो जुड़ने के या प्रोडक्ट यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो राइट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सेल्समैन की तरह ऐसे पटर 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 नहीं बोलना हमें कुछ अच्छी नॉलेज उनको देनी है जिससे वो आपसे प्रभावित हो। राइट। सो या कल्पना जी आप है ना पेरेंट्स जी, एब्सोल्युटली राइट मैम, यस मैम, बहुत जानकारी मिलती है। ओके ग्रेट ग्रेट राइट। सो फ्रेंड्स, साहब सिंह जी अमेजिंग मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो साथियों ये था आज का सेशन।